तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से अगर मैं दूरी नापूं तो दिल्ली और फिर नोएडा और फिर उसको क्रॉस करके एक बुलंदशहर जगह है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से मैं बुलंदशहर की दूरी नापूं तो करीब 100 किलोमीटर अंदाजन आप मानकर चलिए, 2-4 आगे पीछे हो सकता है, पर 100 किलोमीटर। यानी इस देश की सबसे बड़ी अदालत से एक दूसरी अदालत जो बुलंदशहर में है उसकी दूरी है 100 किलोमीटर। और इसी सुप्रीम कोर्ट से उस दूसरी अदालत के बीच में यह फासला बिल्कुल 100 किलोमीटर का होगा। लेकिन एक मुकदमा है जो पिछले 50 सालों से उस अदालत में आज तक शुरू नहीं हुआ, बल्कि शुरू होने का इंतजार कर रहा है। फैसले आने में बरसों लगते हैं तो आपने सुने होंगे, लेकिन किसी मुकदमे का ट्रायल शुरू होने में 50 साल और उसके बाद भी अभी शुरुआत नहीं, आज की तारीख में भी नहीं, कब होगी नहीं मालूम। ऐसी कहानियां कम ही मिलती हैं अदालत से बाहर आई हुई, लेकिन यह हकीकत है। तो यहां एक ऐसा कत्ल जो 12 साल के बच्चे का हुआ, उस कत्ल के मुकदमे की अभी शुरुआत नहीं हुई 50 सालों में। लेकिन ऐसा ही एक दूसरा कत्ल, बल्कि डबल मर्डर, आरुषि और हेमराज का, याद होगा आपको। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि मुकदमे की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन यह केस इस तरह से है कि एक कोर्ट ने तो सजा सुना दी, लेकिन दूसरे कोर्ट ने बरी कर दिया। और इसीलिए हमेशा एक मिस्ट्री है कि आरुषि का कातिल कौन है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। बात है 1972 की, 16 नवंबर 1972, 16 नवंबर 1972। इस बुलंदशहर के करीब एक जगह है सिकंदराबाद। इस सिकंदराबाद में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन तभी 16 नवंबर 1972 को शेर सिंह नाम का ये जो शख्स है, जिनका पूरा परिवार रहा करता था, उनका एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, खेत में उसकी लाश मिलती है। मामला कत्ल का था, 12 साल के बच्चे का कत्ल। शेर सिंह बच्चे की लाश उठाता है, कुछ लोग पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। वो खेत और नहर एक था, उसी के करीब ये लाश मिली थी। तो पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश का पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद अब शेर सिंह अपने बेटे के कातिलों के नाम लेकर एक एफआईआर लिखाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे का 12 साल का जो कत्ल हुआ है वो जमीन के झगड़े में हुआ है और गांव के ही कुछ लोगों से उनका जमीन का झगड़ा, और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। और वही किया। बदला लेने के लिए शेर सिंह के एक 12 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। इसके बाद अब उसी सिकंदरा बुलंदशहर के पास जो पिलखुआ है, उसी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखी गई। ये एफआईआर लिखी गई 16 नवंबर 1972 को ही। एफआईआर में शेर सिंह ने 4 लोगों के नाम लिखाए अपने बेटे के कातिल के तौर पर। ये जो 4 नाम थे, इनमें एक था चंद्र सिंह, एक श्रीराम, एक मूर्ति देवी और एक सत्यवीर। ये 4 लोग थे। 16 नवंबर 1972 एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दबिश डाली और इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। 4 को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ करने के बाद इन 4 को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। अब पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 4 जमानत पर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और कहती है मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के लिए बुलंदशहर की जो जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वही बुलंदशहर कोर्ट है जिसमें पाकिस्तान से आई सीमा ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पिछले महीने एक अर्जी दी है और वहीं ट्रायल होना है। मैं उसी बुलंदशहर कोर्ट की बात कर रहा हूं। तब ये मामला वहां चला गया। अब हुआ ये कि जब ये मामला वहां गया तभी वकील ने और ये जो 4 आरोपी थे, एक अर्जी डाली गई इस कोर्ट में और कहा गया कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये 4 रहने वाले हैं सिकंदराबाद के। एक मामला उधर से मेरठ भी एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वक्त कम हो लगे और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसी और अदालत का बनता है। तो इसीलिए मामले की सुनवाई बुलंदशहर कोर्ट
में ट्रांसफर किया जाए। और ये पहले सिकंदराबाद और मेरठ में करना था। जो शुरुआत में मैंने कहा बुलंदशहर कोर्ट में ये नहीं था, पहले मेरठ और उसमें था। अब उसमें अर्जी लगाई गई कि चूंकि चारों आरोपी वहीं के हैं और जो वादी हैं शेर सिंह वो भी बुलंदशहर के रीजन में आते हैं, तो कत्ल का ये मुकदमा बुलंदशहर की जिला अदालत में चले। अब एक इलाके से दूसरे, मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुकदमा चलना है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से मांग सही थी कि जहां कत्ल हुआ, जहां लाश मिली, जहां ये लोग रहते हैं, वो सब इसी न्यायालय के अधीन आते हैं। तो अब मामला हुआ कि नहीं, ये मेरठ या फिर उधर सिकंदराबाद की तरफ नहीं, बल्कि बुलंदशहर की न्यायिक जो न्यायालय है वहां पे मुकदमा चलेगा। तो अदालत ने सुना दोनों को, दोनों तरफ से सहमत, वादी भी प्रतिवादी भी। इसके बाद ये हुआ कि ठीक है, लेकिन अब बुलंदशहर कोर्ट के पास इतना पावर नहीं था कि वो अपने लेवल पर यह तय करे कि इस कत्ल के मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में होगी, इसी में होगी या कहीं और होगी। तो बुलंदशहर के उस वक्त के जज ने एक अर्जी लिखी और भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये भेजा, 1972 की बात हो रही है, बल्कि अब 73 आ गया था, 6 महीने बीत गए थे, ये नवंबर में कत्ल हुआ था, तो करीब ये अप्रैल मई की बात है। तो वहां भेजा गया सिर्फ ये लिखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि 12 साल के एक बच्चे का कत्ल हुआ है, 4 लोग इसमें आरोपी हैं, चारों इस वक्त अब जमानत पर हैं, लेकिन मुकदमे का ट्रायल शुरू होना है। वाद विवाद इस बात पर है कि इस मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में हो, बुलंदशहर में हो या किसी दूसरी अदालत में, तो आप हमें गाइड करें, आप हमें आदेश दें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को बुलंदशहर की कोर्ट ने एक एप्लीकेशन लिख के भेज दी। अब सोचिए ये फैसला करने में या इसको वापस करने में कितना वक्त लग सकता है। भाई हाई कोर्ट है, कह देती कि नहीं आप ही कीजिए, चलो नहीं आपके नजदीकी जो दूसरा कोर्ट है वहां कर लीजिए। 1973 में ये लेटर इलाहाबाद हाई कोर्ट को गया। आज 2023 है, 1973 और 2023, 50 ईयर्स, 50 साल हो गए। आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस बात का जवाब नहीं आया कि कत्ल के इस मुकदमे की सुनवाई किस अदालत में होगी। 50 साल। और नतीजा ये कि इन 50 सालों में चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे कोई नोटिस ही नहीं लिया, कभी जवाब नहीं लिखा, तो ये मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ इतना नहीं, 50 साल हो गए। जब 50 साल पहले इन 4 लोगों को पकड़ा गया था तब उनकी उम्र भी अलग अलग थी। जैसे एक उस वक्त 30 साल का, एक 35, एक 40। तो नतीजा ये हुआ कि 50 साल तक तो कुछ हुआ नहीं, फैसला हुआ नहीं। ये लोग फिर भी बुलंदशहर जब भी होता कोर्ट की एक औपचारिक कि आप लोग पेश हुई, ये जाते, हाजिरी लगाते हो, चले जाते, उनको कहा जाता कि एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाए तो फिर मुकदमे का ट्रायल शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हाजिरी लगानी जरूरी है क्योंकि 4 आप जमानत पर है। अब दोनों तरफ, जिसके बेटे का कत्ल हुआ वो शेर सिंह, और जो आरोपी हैं वो भी इस बुलंदशहर की कोर्ट में जब भी इनकी तारीख दी जाती, जाते, साइन करते और चले आते। मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। धीरे धीरे वक्त बीता गया, 50 साल बीत गए। इन 50 सालों में उस 12 साल के मासूम बच्चे जिसका कत्ल हुआ, उसकी मां की मौत हो गई, इकलौता बेटा था वो। उसके बाद जिनकी शिकायत पर FIR दर्ज हुई, यानी शेर सिंह, उनकी भी मौत हो गई। तब उस बच्चे के परिवार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाला उस परिवार में कोई जिंदा ही नहीं है, पहली चीज। अब आइए 4 जिनको पकड़ा गया, उन 4 में से जो अलग अलग, एक सत्यवीर 1973 में, मतलब जिस साल ये मुकदमा चलना था, शुरू होना था, उसी साल उसकी मौत हो गई बीमारी से। मूर्ति देवी एक लौती महिला थी इस मामले में, 2016 में, अभी 7 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। एक श्रीराम 2018 में, इनकी भी डेथ हो गई। अब सिर्फ एक बचे इस पूरे मामले में, जो FIR लिखाया, जिनका बेटा था, वो शेर सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है और कोई परिवार में है नहीं जो अब मुकदमा लड़ेगा। जो 4 आरोपी थे जिनके ऊपर कत्ल का इल्जाम था, उनमें से 3 मर चुके हैं। अब सिर्फ एक बचा इस पूरे केस में, और जो एक शख्स बचा है इस वक्त उसकी उम्र है 80 साल। नाम है चंदर। ये 4 लोगों में से एक है। जब ये कत्ल हुआ था तब इनकी उम्र थी 30 साल, अब 80 साल के। अब चंदर अभी भी हाजिरी लगाने लास्ट तक इसी बुलंदशहर कोर्ट में जाया करते। अब उन्होंने अभी पिछले हफ्ते एक अर्जी लगाई है बुलंदशहर की कोर्ट में कि अब मेरी उम्र 80 साल हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं,
अब मुझसे बार बार गांव से इतनी दूर कोर्ट तक जाया नहीं जाता, इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए। अब ये अर्जी गई, अब वकील साहब से पूछा गया इस अर्जी पे क्या होगा। तब यहां सवाल यह है कि माफ कौन करेगा, ये केस ऐसा हो चुका है। क्यों? माफी या सजा तब होती है जब कोई मुकदमे की शुरुआत होती है। यहां 1973 से 2023 आ गया, पिछले 50 सालों में अब भी इस बुलंदशहर कोर्ट को इंतजार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फरमान आए, एक आदेश आए कि इस कत्ल के मुकदमे को किस अदालत में चलाया जाए, बुलंदशहर में या फिर किसी और कोर्ट में। तो आया नहीं। कोर्ट का कहना हमने बार बार इधर से भेजा, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, उसका भी जवाब नहीं आया। लोकल पुलिस कहती है अब इतना पुराना मामला हो गया, हम कहां इस पे ध्यान दें, 50 और हमारे ऊपर केस हैं जिसको हमें देखना है। इधर जिस बच्चे की मौत हुई उसकी तरफ से फरियादी कोई बचा नहीं, बाप था उसकी भी मौत हो गई, मां थी उसकी भी मौत हो गई। जो 4 आरोपी थे, 3 उसमें से भी ऊपर निकल लिए, अब एक जो बचे वो 80 साल की उम्र है। अब अगर आज की तारीख में भी वो फैसला आ जाता है कि किस कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, तो अब अंदाजा लगाइए कि मुकदमा लड़ेगा कौन। जिसका कत्ल हुआ वो तो होना ही नहीं है दुनिया में, जो मुकदमा लड़ रहा था उसके माँ बाप वो भी नहीं है इस दुनिया में, परिवार का नजदीकी कोई बचा नहीं है। जो 4 कातिल हैं उसमें से 3 निकल चुके हैं आरोपी कातिल, एक जो है वो 80 साल के हैं। तो वकील किसके लिए, किसकी तरफ से क्यों लड़ेगा? और अगर आज ये शुरू होता है तो जिस केस को शुरुआत होने में भी अभी 50 साल हो गए, शुरू नहीं हुआ है, अगर ये शुरू भी होता है तो आने वाला कितना वक्त लगेगा अंदाजा आप भी लगाइए। तो ये जो चौथे बचे हैं इकलौते 80 के हो चुके हैं, अगर मान लीजिए अभी कल से ये मुकदमा शुरू होता है और कम से कम 10 साल में भी फैसला आ जाता है तो ये 90 पार कर जाएंगे। तो फिर ऐसी सजा, ऐसे इंसाफ, ऐसे मुकदमे, ऐसी कार्रवाई, इसका कोई मतलब बचता है? ये केस पूरी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इस तरीके से काम होता है, उसकी एक बानगी बना है। तो कहानी में इतना ही।